नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर अपने यूट्यूब चैनल प्रीत के एहसास पे आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिन शुक्रवार कह कहानी हरप्रीत कौर के ज़ुबानी का अगला भाग। आज की कहानी दूसरी शादी पर सवाल उठाती हुई। हमारे समाज में जब लड़कियाँ दूसरी बीवी बनकर आती हैं किसी की, तो बड़े सारे प्रश्न चिन्ह लगा देता है समाज। क्या ये पहली बीवी के बच्चों को अपना पाएगी? क्या ये सही होगी? बच्चों के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं करेगी? कुछ ऐसी ही कहानी है दूसरी शादी। चलिए सुनते हैं फिर कहानी। उनकी शादी क्या हुई, मानो पास पड़ोस के लोगों को शक्ल का एक और विषय मिल गया। एक ने कहा, देखा भाभी की डेथ हुए 4 महीने भी नहीं हुए होंगे कि श्रीमान जी ने ब्याह रचा लिया। किसी ने रिमार्क किया, शादी करने में इनकी जल्दी देखकर लगता है कि जैसे जनाब इंतज़ार ही कर रहे थे कि पहले वाली कब लुढ़के और ये दूसरी ले आए। एक बुजुर्ग मानो अंदर की बात खोलते हुए बोले, अरे भैया, पहले वाली तो इनसे वैसे भी तंग आ चुकी थी। रोज़ देर गए रात में घर लौटना, ना घर द्वार का ख्याल, ना कोई जिम्मेदारी। वह बेचारी तो घर की चक्की में पिस कर ही ख़त्म हो गई। एक ने बात बढ़ाई, बस इन्होंने तो बीवी को बच्चा पैदा करने की मशीन समझ के रखा था। देखा नहीं, 5 बरस में 3 बच्चों की अम्मा बना दिया था। कहते हैं जब मरी उस समय भी वह पेट से थी। जितना मुंह उतनी बातें। राधा किशन बाबू और मालती के जोड़े पर हर एक का अपना टेढ़ा नजरिया था। कंछेदी भैया कहने लगे, अरे जिसे राधा किशन ब्याह कर लाए हैं ना, वह कौन सी सती साध्वी है। ससुरी हमारे गांव की ही तो है। उसके लक्षण भला कौन नहीं जानता। अच्छा हुआ जो भाग्य से राधा किशन की तरह दूसरी बार घोड़ी चढ़ने वाला दूल्हा इसे मिल गया। राम सजीवन बोले, भैया अपन को तो खतरा ही लगता है। अब तुम ही सोचो, पहले से राधा किशन के 3 बच्चे हैं। अगर यही रफ्तार रही इन्होंने जारी रखी तो प्यारे भाई बुढ़ापे में इससे पहले ही इनकी कमर टेढ़ी हो जाएगी। माखन लाल ने अपनी आशंका प्रकट की और कहने लगे, हमें तो डर लगता है इस सौतेली महतारी की इन मासूम बच्चों के साथ किस तरह पटरी बैठेगी। लोगों की इन टेढ़ी मेढ़ी बातों का राधा किशन और मालती पर कितना असर होता था, यह आंकना तो कठिन था, किंतु यह निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इन दिनों राधा किशन में काफ़ी बदलाव आ गया था। अब वह दफ्तर से सीधा घर आ जाया करता था। पहले की तरह उसने बात बात पर बच्चों को झिड़कना भी बंद कर दिया था, बल्कि उसके उल्टे दफ्तर से लौटते वक्त शाम को वह उनके लिए कुछ न कुछ खाने पीने की चीज़ें साथ ले आता। बच्चों के लिए हर शाम कुछ न कुछ लाने का कार्यक्रम जब लंबी अवधि पकड़ने लगा तो मालती से रहा ना गया। एक दिन उसने कह ही दिया, मैं तो कहूँ बाज़ार से यह सब रोज़ लाने की बजाय आप मुझे बता दिया करो कि क्या खाना है, मैं खुद बना दिया करूँगी। अब तुम ही कहो, आज जो तुम लाए वह पाव भर बर्फ़ी 10 रुपए की तो होगी ही, और मैं कहूँ इसी 10 रुपए में घर में कोई ऐसा पकवान बन सकता था जिससे पूरा घर भर पेट खाता। राधा किशन सोचते थे, मालती गांव की लड़की है, उसे शहर की बर्फ़ी मलाई की चाह होगी। आज उन्होंने उसका जवाब सुना तो तबीयत झक रह गई। राधा किशन ने मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक कहती हो, कल रविवार है, सुबह के नाश्ते में हलवा हो जाए। बहुत दिनों से बच्चों ने भी नहीं खाया है, सो हम सब कल डट कर खाएंगे। हलवों की बात सुनकर बच्चों के मुंह में भी पानी आ गया। टिंकू बोला, नहीं मम्मी से हमारी मम्मी जैसा हलवा भला कैसे बनेगा। मालती ने नटखट टिंकू को अपने पास खींचते हुए कहा, बेटे नई मम्मी पुरानी मम्मी सभी एक जैसा हलवा बनाती हैं, घी शक्कर और सूजी मिलाओ, बस टिंकू का हलवा तैयार है ना। मालती ने आकर इस तरह घर को कुछ संभाला था कि बच्चों को उसने यह महसूस ही नहीं होने दिया कि उनके ऊपर से कभी मातृत्व का साया उठा था। मालती माँ की पूरी ममता उन पर उड़ेल देती। बच्चों की देखभाल, घर का सारा कामकाज और उसकी राधा किशन की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए वह सीमित आमदनी में गृहस्थी चला रही थी। उसने घर को कुछ इस तरह संभाला था कि ऐसा लगता ही था घर में साल भर पहले कोई तूफान गुजरा था। इन सब के बावजूद भी पास पड़ोस की नज़रों में वह माँ नहीं थी, बस सौतेली माँ थी। तभी जुबान से स्त्रियाँ कहा करती, यह सब तो 4 दिन के चोंचले हैं, अभी सौत के बच्चों को बेटा बेटी करती है, खुद का एक आध पैदा हो जाने तो फिर देखना, यह माया ममता दूर हो जाएगी,
तुम देखना, इन्हें पूछेगी भी नहीं। मालती इन बातों को सुनकर टाल देती, आखिर किस किसका मुंह बंद करती। और फिर समय इसी तरह कटता रहा। दिन से हफ्ते, हफ्तों से महीने, महीने बढ़ते बढ़ते साल पर उतर गए। मालती की दिनचर्या बिना किसी बदलाव के वैसे ही चलती रही। बस एक ही बात जो अब लोगों को खटकती थी वह यही थी कि इन 10 बरसों के बाद भी उसकी गोद हरी नहीं हो पाई थी। जब वह आई थी तब भी लोगों के ताने बाने थे। जब वह राधा किशन और बच्चों के साथ गृहस्थी में घुल मिल गई तो सुनने को मिला कि इसका व्यवहार एक दिखावा है। जब इसके बच्चे होंगे तब यह इन बच्चों की दुर्दशा कर देगी, और जब उसके बच्चे नहीं हुए तो भी लोगों ने उसे नहीं बख्शा। उस दिन चमेली मौसी कहने लगी, राधा किशन के भाग्य में यह जन्मजली बांझ ही लिखी थी। बात तो उन्होंने बड़ी दबी जुबान में कही थी, पर वह मालती के कान तक पहुंच गई। उसने सुना तो जाने कैसे आंखों के कोरों से 2 बड़ी बूंदें टपक गईं। किसी औरत की गीली आंखों में छलक आई इबारत पढ़ना कोई सहज बात नहीं है। जिस विकसित मातृत्व की छांव में 3 बच्चे पल रहे हों, उसे बांझ कहना कितना उचित होगा। क्या बांझ की परिभाषा किसी स्त्री द्वारा प्रसव वेदना सहकर संतान उत्पत्ति करने भर से जुड़ी है? मालती, जिसने अपने मातृत्व को इन बच्चों के साथ पूरे दौर पर जोड़ लिया, उसे बांझ कहना कहीं मातृत्व का अपमान तो नहीं हो जाएगा? पर कतरनी सी जुबान चलाने वाली चमेली मौसी जैसी स्त्रियों के पास इतना सब सोचने का समय कहाँ है? फिर एक बात और भी तो है, बांझ तो उसे कहा जाता है ना जिसमें प्रजनन की क्षमता ही ना हो। जहाँ तक मालती का प्रश्न है, उसने तो सोच समझ कर बांझ पर ओढ़ रखा था। उसे लगा था कि इन बच्चों की परवरिश में कोई कमी ना रहे। वे बच्चे जिनकी माँ बनने का दायित्व इस घर की दहलीज में कदम रखते ही उसे मिला था। कोई यह ना कह सके कि खुद के बच्चे हो जाने के बाद मालती ने सौत की उन बच्चों को तिरस्कृत करना शुरू कर दिया जिन पर वह कभी जान छिड़का करती थी। इसी ऊहापोह में एक दिन उसके मन ही मन निश्चय कर लिया कि अपनी कोई संतान नहीं होने देगी। पिछली बार जब वह अपनी माँ को देखने मायके गई और वहाँ कुछ ज़्यादा दिन रुक गई, उस बार लौटने पर राधा किशन मालती पर बहुत बिगड़े थे। कहने लगे, तुम मायके पहुंचकर ख्याल नहीं रहता, तुम इन बच्चों को भी भूल जाती हो। और अपनी नम हो रही आंखों को छिपाते हुए मालती ने सकुचाते हुए बताया, इस बार बच्चों की खातिर देर हो गई। तुम भरोसा रखो जी, अब मैं सारा जीवन बच्चों की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा सकूंगी। भावेश में वो कह गई, अब मैं चमेली मौसी की बांझ नहीं हूँ, बल्कि अपने पूरे 3 बच्चों की माँ हूँ। राधा किशन मालती को एकटक देखे जा रहे थे। उन्हें लगा जैसे मालती उनकी दूसरी बीवी नहीं, बल्कि वह पहली पत्नी शोभा का ही प्रतिरूप है। वे केवल इतना ही कह पाए, भला ऐसी क्या चलती थी मालती, कम से कम ऑपरेशन कराने के पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती। बस यही थी आज की कहानी। एक औरत को मातृत्व के लिए ज़रूरी नहीं है बच्चे अपने ही गर्भ से पैदा करे। ये तो ईश्वर प्रदत्त उसे पुरस्कार मिला हुआ है, देन है ईश्वर की। ये मातृत्व एक औरत का गुण है। बहुत ही अच्छी और मर्मस्पर्शी कहानी लगी मुझे। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रीत के एहसास। बहुत शुक्रिया।